हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप का मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है। हम ये वाला करने वाले हैं। फर्स्ट वाला हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में क्या आपको चीज़ें याद रखनी है कि बेचना करंट प्रोडक्ट है और बेचना न्यू मार्केट में है। ठीक है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन लगाना है हमें बस, और कुछ नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स सेलिंग द फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट। सेम वही बात लिखी है कि ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है। इसमें फर्म के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बेचने हैं। एग्जिस्टिंग यानी जो ऑलरेडी हम प्रोडक्ट्स अभी बना रहे हैं, जिनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स बेचने हैं। नए प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आ रहे हैं। बेचने कहाँ पे हैं? नई मार्केट में। नई मार्केट यानी जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं उनको नहीं बेचने हैं, किसी और मार्केट में बेचने हैं, चाहे वो नेशनली हो चाहे इंटरनेशनली हो। नेशनली से मतलब है हमारे ही देश में कोई नए कस्टमर्स, और इंटरनेशनली से मतलब है बाहर के देश के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। ठीक है। इट एम्स टू आइडेंटिफाई न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। इसका मेन एम क्या होता है स्ट्रैटेजी का, कि हमें नए कस्टमर्स ढूंढने हैं। बेसिकली नई मार्केट हमें ढूंढनी है जिनको हम अपने पुराने प्रोडक्ट्स बेच सकें। पुराने का मतलब इधर है जो ऑलरेडी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स। द न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कैन बी सर्च इन टर्म्स ऑफ, और ये नए कस्टमर्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली बात है न्यू डेमोग्राफिक मार्केट में। अब डेमोग्राफिक शब्द थोड़ा सा हटके और अलग लग रहा है। इसका मतलब क्या? डेमोग्राफिक्स आर यूज टू करेक्टराइज कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एजुकेशन, एज, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा। सो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, हम कस्टमर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस बिहाफ पे? उनकी इनकम के बिहाफ पे, एजुकेशन के बिहाफ पे, एज के बिहाफ पे, मैरिटल स्टेटस के बिहाफ पे। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर कैन सेल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप। सो एंटरप्रेन्योर इसमें क्या कर सकता है, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग डेमोग्राफिक ग्रुप्स को बेच सकता है। सपोज़ अगर हम बात करें कि एज की, सपोज़ हम शूज़ बना रहे हैं और वो बना रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए शूज़, छोटे बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे कि हम बना रहे हैं, सपोज़ लड़कों के जूते बना रहे हैं, तो वही शूज़ जो है लड़कियों को बेचने शुरू कर देंगे, कस्टमर्स को ये कहकर कि भाई ये तो लड़कियाँ भी पहन सकती है, ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस सेंस में हम बेच सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट वही रहेगा लेकिन कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे जो है वही सेम प्रोडक्ट जो है हम किसी अलग टाइप के लोगों को बेच सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना न्यू प्रोडक्ट यूज़। न्यू प्रोडक्ट यूज़ का मतलब क्या है, जो आपका पुराना प्रोडक्ट है उसका जो यूज़ हो रहा था उसी प्रोडक्ट का हट के कुछ और तरीके से यूज़ करना। An entrepreneur might find out that people use this product in a way can be used in other way also. So यहाँ पे entrepreneur क्या ढूंढता है कि भाई लोग जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, जिस तरीके से यूज़ कर रहे थे, उस प्रोडक्ट का यूज़ किसी अलग तरीके से भी हो सकता है, कुछ और तरीके से भी हो सकता है। So this knowledge of product use in a new way can also attract new group of customers. So जब हमें इस चीज़ की नॉलेज होती है या हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको एक नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें नए कस्टमर्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज़ एक दवाई है, एक टैबलेट है कोई, ठीक है, वो है फीवर की टैबलेट, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये फीवर की टैबलेट को आप हेडेक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हेडेक के केस में या दांत के दर्द में एज अ पेन किलर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। पुराने जो फीवर वाले हैं वो तो खरीद रहे हैं इस प्रोडक्ट को, फिर हम जो हेडेक वगैरह वाले कस्टमर्स हैं उनको भी खींच लेंगे। प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रहेगा, बस कस्टमर्स उसके अब नए बन जाएंगे। नेक्स्ट है न्यू जोग्राफिकल मार्केट। न्यू जोग्राफिकल मार्केट से मतलब है कि बाहर दूसरे देश में या कहीं और जाके किसी अपने एरिया से जहाँ आप बेच रहे थे उससे हटके किसी और एरिया में जाके प्रोडक्ट बेचना। दिस अप्रोच एम्स एट सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू लोकेशंस एंड न्यू मार्केट्स।
सो इस अप्रोच में क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, यानी जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रही है जिन प्रोडक्ट्स की वही बेच रहे हैं, लेकिन नई जगहों पर और नई मार्केट में नए लोगों को बेच रहे हैं। अब जैसे कि दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है तो दिल्ली में बेच रहे हैं हम, तो दिल्ली से बाहर भी मुंबई में भी जैसे कि और हरियाणा में और कहीं पंजाब में कहीं दूसरी जगहों पे मतलब हम बेसिकली बेचने लग गए अपने प्रोडक्ट को, या किसी दूसरे देश में जाके बेचने लग गए। Therefore, sales can be increased by making the products available to those customers who did not have access to it. So इससे हमारी जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ेगी। अगर हम प्रोडक्ट ऐसे कस्टमर्स को बेचेंगे जो कि पहले जिनके पास एक्सेस नहीं था, यानी जो पहले ख़रीद नहीं पा रहे थे, अब उन कस्टमर्स को भी अवेलेबल हम करा रहे हैं अपना प्रोडक्ट बाहर के लोगों को। एक कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर ग्लोबल मार्केट। वन ऑफ द वे टू फाइंड न्यू जोग्राफिक मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट इज़ टू गो ग्लोबल। सो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप नई मार्केट ढूंढना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के लिए तो आप ग्लोबल चले जाओ। ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर के फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनमें जाके अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो। फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स विद इन द कंट्री एंड देन मूव टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर मार्केट्स। सो इस केस में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, पहले नई मार्केट ढूंढते हैं अपने ही देश में, विद इन द कंट्री यानी अपने खुद के देश में नई मार्केट नए कस्टमर्स ढूंढेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल होगा तो वो दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ पे मार्केट ढूंढेंगे, वहाँ के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। आगे है मेजर डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केट। अब भाई कुछ इंटरनेशनल मार्केटिंग जब हम करते हैं, अपना प्रोडक्ट बाहर किसी देश में बेचने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। जैसे बिफोर गोइंग ग्लोबल, entrepreneurs should try to find out the preferences and way of living of the residents of the foreign country. So जब हम ग्लोबल जाते हैं, यानी अपने जो देश में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बाहर दूसरे देश में बेचते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर को किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस फॉरेन कंट्री में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ के लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, उनके टेस्ट क्या है, उनका रहना सहना कैसा है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है कि हमें अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यानी हमें ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए, कौन सी मार्केट में एंटर करना चाहिए, यानी कौन से देश से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए, फॉरेन मार्केट में कैसे एंटर करना चाहिए, यानी प्रोडक्ट्स बेचने के भी कई सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली उधर जाके प्रोडक्ट्स बेचो, और भी कई तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना नाम दूसरे देश में ले जा सकते हो। मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होगा, यानी अपने प्रोडक्ट्स की जो आप मार्केटिंग करोगे वो कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि बाहर अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी मार्केटिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, है ना। इस यदि वीडियो